अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद सुल्तान है। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि फैमिली टू फैमिली भी वेरी करता है, पेरेंट्स टू पेरेंट्स भी वेरी करता है। और लोग जो हैं अपने बच्चों के साथ जो कि नशा छुड़वाना चाहते हैं तो उनके साथ कुछ कंडीशंस रख देते हैं कि तुम नशा छोड़ोगे तो तुम हमें, या पहले तो ऐसा कहते हैं कि तुम सेंटर में जाओगे तो हम तुम्हें मोटरसाइकिल ला कर देंगे, हम तुझे आईफोन ला कर देंगे, हम तुझे गाड़ी ला कर देंगे, तो तुम चले जाओ, ठीक है। तो ये जब वो चला जाता है, वहाँ पर कुछ अर्सा गुजारता है, वापस आता है, तो फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है, जो कि पैसे पहले से ही नहीं होते। तब वो पैसे लाने की कोशिश कहाँ से करेंगे, कैसे वो करेंगे, ठीक है। मेजॉरिटी फैमिलीज़ जो है उनका जो वादा किया हुआ होता है उसको वो पूरा नहीं कर पाते, और क्लाइंट के पास एक जवाब बन जाता है कि जी कि भाई अब मैं दोबारा से नशे पे इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि आपने अपने वादे पूरे नहीं किए। मैंने तो अपना वादा पूरा कर लिया था, मैं तो चला गया था, आपने वादा पूरा नहीं किया। तो देखें, यहाँ पर होती है चीज़ हकीकत पसंदी। आप हकीकत पसंद रहें, कोई भी इस तरह की चीज़ मत कहें। कभी भी हम किसी बीमार को कहते हैं कि तुम अपनी दवाइयाँ लोगे, कोई क्या नाम है, डायबिटीज़ का मरीज़ है, तो हम उसको कभी कहते हैं कि तुम दवाइयाँ लोगे तो हम आपको आईफोन ला कर देंगे, या कोई हार्ट का पेशेंट हम उसको कभी कहते हैं। तो इसको एज अ बीमारी ही लिया जाए, इसको एज अ करैक्टर के साथ लिंक करना या फिर उन चीज़ों को लेकर चलना, क्योंकि इसके हज़ारों इस तरह के फैक्टर्स हैं जिससे बंदा रिलैप्स हो जाता है। तो उन फैक्टर्स को खुद से कम करें और एक इलाज का हिस्सा बने जो कि उसकी सपोर्टिंग में हो। ऐसा ना हो कि हम सपोर्ट में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएं, तब भी ठीक बात नहीं है, और बिल्कुल ही लापरवाह होना भी बात ठीक नहीं है। एक रैशनल लेवल पर, एक ऑप्टिमल लेवल पर अदारे के साथ, उसके मौलजीन के साथ और उस क्लाइंट के साथ मिलकर उसके इलाज में तावन अता करें।